सभी जनों को राम राम। आप लोगों को आप देख रहे हैं बुंदेली आवाज न्यूज, बुंदेलखंड की बुलंद आवाज के साथ। इस वक्त हम जो आपको खबर अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो हमारे साथ दो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनने आखिरकार ऐसी धर्म के लोगों को जो धर्म में कुछ जानते नहीं हैं उनसे सीख लेना चाहिए। और आखिर हम उनसे जानेंगे। हमारे पास उनके पापा जी हैं जो भागवल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर कि आपने अपने बच्चों को संस्कार कैसे दिए हैं, कैसे नहीं दिए हैं, आखिर कैसे इनको आपने शिक्षा प्राप्त की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। भागवल जी, आपका बुंदेली आवाज न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने जो आपके बच्चे हैं इतनी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे जी बच्चों को आपने कैसे इन्हों संस्कार दाओ, कैसे नहीं दाओ है, आप जो थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। एक तो जी सभी दर्शकों के लिए मेरी हाथ जोड़ के जय माता की, जय गुरुवर की। जी आप बुंदेली जी चैनल के माध्यम से इन बच्चों को आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। इसका मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो जहां तक है, आप पूछना चाहते हैं कि इनको ये संस्कार आपने कहां से दिए। जी जी बिल्कुल। तो मैं खुद बचपन से लगभग 4-5 वर्ष की उम्र से ही श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के इसे जो भगवती मानव कल्याण संगठन है जी उसमें जुड़ गया था जी। तो शुरू से ही मुझे माँ जगत जननी जगदम्बा की आरती मेरे घर में शुरू से ही होती आ रही है। और जब मेरी शादी हुई तो और बच्चे हुए तो वो जन्म से ही इनको यह संस्कार मिले कि सुबह उठकर नहाना धोना, माँ की साधना करना और जयकारे लगाना इत्यादि क्रम उनका शुरू से जन्म से ही चलता आ रहा है, तो उनके जीवन में ही ढल गया है। तो भागवल जी, एक चीज बताएं आपने छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चों की उम्र कितनी है अभी? इनकी जो छोटी बच्ची है उसकी 2 वर्ष है और जो बच्चा है उसका उम्र 3 वर्ष है। एक चीज बताएं, जैसे कि लोग छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त देते हैं, आपने जिस कदर धर्म में उनको छोड़ा है, तो ये तो बिल्कुल है कि वो आगे चल के धर्मवान बनेंगे और धर्म योद्धा बनेंगे। लेकिन आप पूरे देश को इनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं उनके बच्चों के लिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारी पूर्वजों की जो पीढ़ी होती थी वो हमारे पहले का समय था, जो त्रेता युग में, द्वापर युग में होता था कि भगवान राम कृष्ण के जो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते, उन्होंने बचपन में अपनी आदर्श लीलाओं से जीवन की जो जीवन चलाने की जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए हैं। वही परंपरा को हम हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो बचपन से ही संस्कार, सेवा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की बात करते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए वह विचारधारा दी और हम उनसे जुड़कर हम अपने बच्चों में अपने जो भी हमारे भविष्य होंगे, क्योंकि हम तो जितनी भी उम्र हमारी ढलती जा रही है, जो भविष्य होगा तो इन्हीं बच्चों का भविष्य है। जो भी हम करेंगे हम अपने बच्चों के लिए करेंगे, तो हम अपने बच्चों के लिए संस्कार दें और अच्छी शिक्षा दें। और तो आपने जैसे कि बोला कि बच्चों के लिए संस्कार दें, सबसे पहले तो आप अपने दोनों बच्चों के नाम बताएं। मेरे जो बच्ची है छोटी है उसका नाम त्रिवेणी ठाकुर है और जो बच्चा है 3 वर्ष का है उसका नाम सौरभ ठाकुर है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आपने बोला कि बच्चों को संस्कार दें, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जो संस्कार मिले हैं आखिर वो संस्कार की मेन जड़ आपने शक्तिपुर जी महाराज का नाम उसमें लिया है, तो क्या लगता है शक्तिपुर जी महाराज से क्या जितने भी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, क्या उनके बच्चे ऐसे ही आपके बच्चे जैसे संस्कारवान हैं क्या? बिल्कुल। जो भी हमारे जितने भी गुरु भाई हैं या उनके जो शिष्य हैं, उनकी क्योंकि उनका यह दैनिक क्रियाकलाप है जी, क्योंकि वो सुबह उठते हैं तो माँ की साधना करते हैं, शाम होती है तो भी माँ की तो ये जो सुबह शाम की साधना करते हैं, ये सुबह शाम की साधना करते, तो क्या आप अपने बच्चों को पास बैठाते हैं क्या उनको? ये पास बैठाने की जरूरत नहीं आती है। जब मैं खुद बैठता हूँ साधना में तो वो अपने आप कहते हैं, पापा मुझे जयकारे लगाना है, पापा मुझे शंख बजाना है, मुझे आरती करना है, मुझे अगरबत्ती दो, मुझे जय करना है, जय। तो इस प्रकार उनके अपने अंदर से यह भाव उठते हैं कि मुझे माँ की साधना करना है, गुरुवर जी की आरती करना है,
यह बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उनके अंदर स्वभाव रूप से यह क्रम चलता आ रहा है। भागवत जी, आप ये बताएं, आप अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, जी जी जी। अब धर्म के क्षेत्र तो आप है ही, अब इसमें आपको क्या लगता है कि आप अकेले धर्म के क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे? इसमें आपने उन बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, उनके लाज और आप क्या चाहत हो कि उनके लाज शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ले जाओगे आप? उनके लिए शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखेंगे। उनको, मेरा तो उद्देश्य है कि उनके लिए संगीत के क्षेत्र में भी आगे किया जाएगा और शिक्षा में भी वो अग्रणी रहेंगे। उनके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और उनका स्वास्थ्य का, क्योंकि अपना माता पिता का जो कर्तव्य बनता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा उनके संस्कारों में डालना और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, तो उसका हम भी विशेष ध्यान रखेंगे। और हमारे जो भी दर्शक हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे, अपने जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो भी हमारे आने वाले भविष्य हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जो बच्चों को इतने धर्म के क्षेत्र में बढ़ पा रहे हैं या स्वयं आप बढ़ पा रहे हैं, जी जी। क्या आप शक्तिपुत्र जी महाराज, सबसे बड़ा सवाल है, शक्तिपुत्र जी महाराज से अगर आप ना जुड़े होते तो क्या आप ये संस्कार दे पाते? कदापि नहीं, क्योंकि यह कलयुगी वातावरण है। नहीं, संस्कारवान तो कई धर्म हैं, कई धर्मी हैं, कई धर्मगुरु हैं। क्या लगता है कि आपको जो अन्य धर्मगुरु में नहीं मिल पाता, क्या वो आपको मिला है? मैंने तो श्री शक्तिपुत्र जी महाराज में, आप कब से जुड़े हैं आप? मैं लगभग 2009 में जुड़ गया था मैं। अच्छा। पहली बार 2007 का शिविर हुआ था दमोह में, तहसील ग्राउंड में। अच्छा। तो तब मैं नहीं जुड़ पाया था 2007 में, लेकिन मैं 2009 में मैंने दीक्षा ले ली थी, तब मैं जुड़ गया था। आप अभी वर्तमान में आप क्या करते हैं? अभी वर्तमान में तो मैं पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी है और घर का काम काज भी देखते हैं और विशेष रूप से मैं संगीत में विशेष ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं ढोलक वादन करता हूं। अच्छा। तो भागवत कथा में जाता रहता हूं और विशेष रूप से शक्तिपुत्र महाराज के जो भी कार्यक्रम होते हैं, शिविर होते हैं, आरती चालीसा होती है, उसमें हमारी विशेष भूमिका रहती है। अच्छा, उसी में आप अधिकतर उसी के क्षेत्र से आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं? उन्हीं के माध्यम से हमने संगीत के क्षेत्र में वृद्धि की है। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया। तो मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अपने बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चे, आप स्वयं देख सकते हो, आप देख रहे हो, आप बुंदेली आवाज चैनल पे आप देख सकते हो कि इतने छोटे बच्चे 2 से 3 साल की में वो कितने धर्म की क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके ही बच्चे अगर धर्म के क्षेत्र में इतने बढ़ेंगे आगे, तो आपको आगे उनको कुछ परेशानी का सामना नहीं भोगना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आगे शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।